दोस्तान मोहतरम, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, इसने हमें एक मरतबा फिर मिल बैठकर अपना और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अभी थोड़ी देर पहले अल्लामा साहब एक बैठे हुए थे, बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे। उन्होंने एक आयत पढ़ी कि ऐ ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की सोहबत में बैठोगे तो सच बोलना सीखोगे, अच्छे काम करने सीखोगे। अगर बुरी सोहबत में बैठोगे तो बुरा असर पड़ेगा आपके ऊपर। तो दोस्तों, हम यहाँ बैठकर जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना कोई आपस में कोई ताल्लुक है, ना कुछ है। क्यों बैठकर करते हैं कि हम में से सब ने किसी ना किसी अल्लाह के वली के साथ अपनी संगत इख्तियार की है, और अल्लाह के नेक वलियों ने हमें अल्लाह के जिक्र पर लगा दिया, और उसी याद में हम मिल बैठकर अल्लाह का और उसके महबूब का जिक्र करते हैं। और किस लिए करते हैं? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारा दुनियावी इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सिर्फ जो मतलब है वो अल्लाह की रज़ा है, और खलूस के साथ हम जो जिक्र करते हैं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मशरिक में बैठा हो और एक मगरिब में बैठा हो, और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो अल्लाह पाक दोनों के गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की रज़ा है, अखलास के साथ, खलूस के साथ। और अगर दुनियावी मतलब हो तो फिर ये जिक्र करना ये किसी काम नहीं आएगा आपका। एक वाक़या है, बनी इसराइल में एक शख्स था, वो बहुत इबादत गुजार था, मुत्तकी परहेज़गार था। वो अल्लाह पाक की हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता था, दुनियावी काम भी बहुत कम करता था। जब देखें उठते बैठते वो अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता था। काफ़ी अरसे बाद कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि ऐ बंदे, आप इधर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अपनी इबादत में मसरूफ़ हो, लेकिन क्या आपको इल्म है कि आपके जो साथ वाला एक गांव है, वहाँ पर लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़कर एक दरख्त की पूजा करनी शुरू कर दी है। उस शख्स ने जब सुना तो उसने कहा, अच्छा, मैं अभी जाकर उस दरख्त को काट देता हूँ, ताकि ना वो दरख्त रहेगा तो ना लोग उसकी पूजा करेंगे। वहाँ निकला जज्बा ईमानी के साथ, जोश के साथ, कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ा और उस तरफ चल पड़ा। गांव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में शैतान इंसानी शक्ल में मिल गया। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगा कि मैं तो वो दरख्त की सुना है, कोई पूजा शुरू कर दी है लोगों ने, उस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूँ। तो शैतान कहने लगा कि यार, तुम अपना काम करो, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, तुम अपना सारा टाइम छोड़कर उस दरख्त को काटने के लिए निकल पड़े हो। तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? तुम जाओ अपनी इबादत करो। उसने कहा नहीं, मेरी इबादत से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि मैं लोगों को शिरक से मना करूं कि वो किसी और की इबादत ना करें। मैं जाऊंगा। थोड़ी दूर गया, फिर शैतान मिल गया। उसने कहा यार मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं उस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूँ। तो शैतान कहने लगा कि भाई तुम अपना काम करो, लोग पूजा कर रहे हैं ना, उनको करने दो, तू तो नहीं करता ना, तेरा ईमान सलामत है, तू अपना काम कर, तुझे इससे क्या गर्ज, लोग जो मर्जी करें। उसने कहा नहीं, मैं लोगों को भी नहीं करने दूंगा पूजा किसी दरख्त की, सिवाय अल्लाह की इबादत के, अल्लाह की पूजा के मैं किसी को किसी और चीज़ की इबादत नहीं करने दूंगा। तो शैतान ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतना ही मुसिर हो कि मैंने काटना ही है हर हाल में दरख्त को, तो ऐसे करोगे फिर मेरे साथ पहले मुकाबला करो। अगर तुमने मुझे पिछाड़ दिया तो फिर तुम जीत गए, तो तुम जाकर उस दरख्त को काट देना। उसने कहा ठीक है, मुकाबले पे आ गए जनाब। उस शख्स के पास अल्लाह का जिक्र था, जज्बा था, ईमान था। उसने शैतान को एक मिनट में पिछाड़ के नीचे गिरा दिया।
اس نے کہا میں نے تجھے ہرا دیا ہے، اب میں جا کر درخت کی پوجا کروں اور اس کی کاٹ دوں گا اس درخت کو۔ تو شیطان نے ایک آخری حربہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سپر جو ہوتی ہے آفر، اس نے لگائی۔ اس نے کہا یار چھوڑو، لڑائی جھگڑوں میں کیا پڑا ہے، لوگ کر رہے ہیں کریں، آپ درخت کو کاٹو گے، آپ چھوڑو، اپنی عبادت کرو جا کر۔ آج کے بعد تم جب اپنی عبادت کرو گے تو ہر روز صبح اٹھو گے جب، تو تمہارے مسلے کے نیچے 100 اشرفیاں تجھے مل جائیں، تو تو وہ اشرفیاں لے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر، لوگوں کو لنگر کھلا کے بھگا کے تو کھلا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، واپس آ گیا، اپنی عبادت شروع کر دی۔ اگلے دن اٹھا، مسلح اٹھایا، جان ماز تو 100 اشرفیاں پڑی ہوئی، بڑا خوش جناب بیٹے، چلو کام بن گیا، لگوایا، لنگر پکایا، بانٹا، لوگوں کو کھلایا۔ پھر اگلے دن 2-4 دن اس طرح ہوتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح اٹھا تو مسلح دیکھا تو کچھ نہیں، بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی ہے، 3-4 دن پیسے دے گئے تو مجھے اردو سے بھی روک دیا۔ اس کا نہیں، اب میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، اب میں اس درخت کو ہر حال میں کاٹ کے ہی چھوڑوں۔ پھر نکلا کلاڑا لے کر، نکلا، پھر آگے شیطان مل گیا۔ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا تو بڑا جھوٹا ہے، تو نے میرے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پیسے دینے بند کر دیے، لیکن اب میں کاٹ کے چھوڑوں گا اس درخت کو۔ اس نے کہا مقابلہ کرو۔ پھر مقابلہ ہوا، شیطان نے 1 منٹ میں اس بندے کو ہرا دیا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے پہلے تجھے ہرا دیا تھا، تو نے، اس نے کہا پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا، جہاد پہ تھا، تیری نیت صرف اللہ کی خاطر تھی اور تیرے اندر ایمان کی طاقت تھی، اور تو نے مجھے پچھاڑ دیا۔ اب تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلا، اب تو اشرفیوں کے لیے نکلا، اب دنیا کے لیے نکلا ہے، اب تیری وہ ایمانی طاقت ختم ہو گئی۔ تو دوستو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی کام کریں صرف خلوص کے ساتھ کریں، اخلاص بہت ضروری ہے، اور دل میں نیت رکھیں کہ یا اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، محفل کریں، ذکر کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے تو میرے سے راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو ابھی کافی ہیں، پھر ٹائم بھی کافی ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلی محفل میں، پھر اگلی محفل میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر